प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रियजनों, प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूं मैं। आज एक बार फिर हमारे लिए बड़े ही हर्ष की, बड़ी ही आशीष की बात है कि परमेश्वर की पवित्र वाणी से, उसके पवित्र वचन से हम दोबारा से इकट्ठे हुए हैं सीखने के लिए, लर्न करने के लिए उन सिद्धांतों को जो ना केवल आत्मिक है बल्कि प्रतिदिन की जिंदगी में बड़े व्यवहारिक हैं, महत्वपूर्ण है, जिससे हमारी ज़िंदगी सफलता संपन्नता की ओर आगे बढ़ती है। और आज हम लर्न कर जाएंगे, सीखेंगे कि जो ज़िंदगी में आनंद खुशी जो है, जो परमेश्वर हमें बख्शते हैं, देते हैं, उसको हम अपनी तरफ से लर्न कर सकते हैं, खुद चूज़ कर सकते हैं। कभी कभार हम सोचते हैं कि अस्यूम करते हैं कि वो अपने आप हमारे अंदर आ जाएगी, पर प्रियजनों कभी कभार कुछ हमें इनिशिएटिव लेने हैं, अपनी तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाने होते हैं, कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जिससे जो है वो खुशी, वो आनंद बरकरार रहता है, बना रहता है, और हम उसमें जो है आशीष में ज़िंदगी जी सकते हैं। कई बार कुछ काम हमारी तरफ से डिवाइन काम परमेश्वर के हैं, और जो ह्यूमन पार्ट है वो हमारा है। उसमें हमारे फ़र्ज़ पाए जाते हैं, हमारे किरदार पाए जाते हैं, उसमें हमारी ज़िम्मेदारियाँ पाई जाती हैं, और वो ज़रूरी है कि हम अपनी तरफ से करें ताकि परमेश्वर जो है डिवाइन काम हमारी ज़िंदगी में कर सके। पवित्र शास्त्र बाइबल में संत पौलुस के द्वारा लिखा हुआ खत फिलिप्पियों की पत्री, ये जो खत है उसके दूसरे चैप्टर में आते हैं। संत पौलुस कुछ खास लोगों का वहाँ पर खुलासा करके बताते हैं, और हम उनके बारे में सीख सकते हैं। ये दो शख्स हैं जिनके बारे में वो बयान करते हैं। फिलिपियों की पत्री चैप्टर 2 मेरे साथ निकाल सकते हैं। अगर आप जहाँ कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी भी जरिए से मुझे वॉच कर रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल में संत पौलुस के द्वारा लिखा हुआ फिलिपियों के नाम खत, और उसका दूसरा चैप्टर, उसकी 19 आयत, 19 पंक्ति में ये जो शख्स है जिसका नाम संत पौलुस मेंशन करते हैं और बताते हैं, और इस तरह से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा और आप फॉलो कीजिए, सुनिएगा, ध्यान से तवज्जो दीजिए। पौलुस लिखकर कलीसिया को, लोगों को, संगत को एक बयान करते हुए कह रहे हैं, बट आई ट्रस्ट इन द लॉर्ड जीसस टू सेंड टिमोथी टू यू शॉर्टली। वो मैं कह रहे हैं कि मैं तिमोथियस को आपके पास भेजने के लिए प्रयत्न कोशिश कर रहा हूं बड़ी जल्दी से, that you may be encouraged when I know your state, ताकि मुझे जो है उत्साह मिले, मेरी हौसला अफजाई हो जब मैं उसे जो है आपकी खबर मुझे मिल जाए। वो कह रहा है कि ये जो तिमोथीस जो हैं जब आपके पास पहुंचते हैं तो मुझे आपकी खबर मिलती है, दैट आई मे एनकरेज व्हेन आई नो योर स्टेट। जब मैं आपके बारे में मुझे पता चलेगा तो तिमोथियस के द्वारा जो है मुझे जो है उस खबर को पाने के बाद मुझे जो है उत्साह मिलेगा, मैं अपलिफ्ट होगा, मुझे जो है खुशी होगी, आनंद होगी। पौलुस अपनी बात नहीं कर रहे हैं, एंड पौलुस दूसरों के वेलबींग की बात कर रहे हैं कि जब मुझे आपके बारे में पता चलेगा, कलीसिया को कह रहे, कलीसिया, जब मैं आपके बारे में, संगत लोग जो हैं, सुनने वाले, जो दर्शक, देखने वाले, सुनने वाले जो श्रोता हैं उनकी बात कर रहे हैं, पढ़ने वाले जो पाठक है उनकी बात कर रहे हैं, देखने वाले दर्शक उनकी बात कर रहे हैं, जब आपके वेलबियम के बारे में, जब आपकी सुख के बारे में, जब आपकी जो है अच्छी खबर मुझे मिलती है तो उसे मुझे उत्साह मिलेगा। जो एक तबीयत है कि दूसरों के वेलबींग में, दूसरों की खुशी से खुश होना, इतना ही स्वार्थी मत हो जाना है कि सिर्फ अपने वेलबींग के बारे में सोचना, या अपने ही लाभ के बारे में, अपने ही फायदे के बारे में सोचते रहना। उससे भी जो कभी कभार जो है लोग खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि वो अपना फायदा सोचते रहते हैं, सिर्फ स्वयं, मैं, मेरा और हमारा। वो जो स्लोगन है कभी कभार हमारी खुशी छीन लेता है, हंसी छीन लेता है, शांति छीन लेता है, क्योंकि हम सिर्फ स्वयं पर, खुद ही पर निर्भर रह जाते हैं। पौलुस खत के जरिए कह रहे हैं, मैं तिमोथियस को आपके पास भेज रहा हूं,
जब वो आपकी खबर मुझे पहुंचाएंगे, आपके स्टेट के बारे में मुझे पता चलेगा, आपकी परिस्थितियों हालातों के बारे में मुझे पता चलेगा कि आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे चला रहे हैं अपनी जिंदगी को, तो उससे मुझे जो है इंकरेजमेंट मिलेगा, उत्साह मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट हिस्सा के लर्न करना है कि हैविंग इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, दूसरों के बारे में रुचि रुझान रखना कि दूसरे भी आपके साथ साथ दूसरे भी खुश रहें, दूसरे भी ठीक ठाक रहें, दूसरे भी आपकी सेवकाई के द्वारा, आपके बिहेवियर के द्वारा, आपके कामों के द्वारा, आपकी जिंदगी द्वारा ब्लेस्ड हों। ये जो है एक अच्छा सलीका है, तरीका है आशीष पाने का और खुश रहने का। आगे वो क्या कह रहे हैं, 20वीं आयत, चैप्टर 2 ऑफ फिलिपियन वर्स 20, 2 की 20, फॉर आई हैव नो वन लाइक माइंडेड, कहते हैं तिमोथियस जैसा शख्स, वो जो मेरे जैसे विचार रखता है, मेरे जैसे ख्यालात रखता है, मेरे जैसे नजरिया रखता है, ऐसा शख्स और नहीं कोई पाया जाता है। आई हैव नो वन लाइक हिम, वो कह रहा है। मैंने एक ट्रांसलेशन में लिखा कि जिसका जेन्युइन इंटरेस्ट हो, जो सही में रुचि रखता हो, ऐसा शख्स मेरे पास सराहना कर रहा है, किसी और की सराहना कर रहा है। कई बार जो हम अपनी सराहना के बारे में सोचते हैं और अपनी सराहना नहीं होती तो उससे नाराज निराश हो जाते, मायूस हो जाते, अरे मेरी तारीफ नहीं करी, अरे मेरे बारे में कुछ कहा नहीं, मेरे बारे में अच्छे शब्द नहीं बोले हैं, तो उससे उनकी जो है तबीयत खराब हो जाती है, मूड खराब हो जाता है, खुशी हंसी चले जाती है, इसलिए कि कोई उनकी सराहना और या उनकी जो है तारीफ नहीं कर रहा है, और उसी हिसाब से वो जिंदगी चलाए जाते हैं। जब जब तारीफ होती तब तक खुश रहते, जब नहीं होती है तो वो नाखुश हो जाते हैं। ये जो है दूसरों के अंदर अपनी खुशी ढूंढते रहना, ये बड़ा एक मसला है, बड़ी मुश्किल है, परेशानी है, और ये जो है इंसान को कई बार जो है बिना मतलब के जो है परेशान कर देता है। प्रॉब्लम और कोई नहीं है, दूसरों के अंदर, दूसरों की तारीफ के अंदर, दूसरों की हौसला अफजाई के अंदर, दूसरों की चीजों के अंदर अपनी खुशी ढूंढते रहना कि दूसरे मुझे मेरी सराहना करे, दूसरे मुझे अपलिफ्ट करते रहे, दूसरे मुझे सब कुछ करे। यहाँ पौलुस जो है उसके विपरीत में, उलट में, वो एक और शख्स की, एक यंग मैन की और एक और किसी व्यक्ति की जो उससे छोटा है उम्र में, तजुर्बे में छोटा है, पढ़ाई लिखाई में छोटा है, और काफी हद तक जो है उसकी तुलना में वो उसका शागिर्द है, उसका छोटा है, बच्चा है, वो उसको सन कहता है, पुत्र कहता है, और ये बुजुर्ग हैं और तारीफ करके लिखित तौर पर कह रहे हैं, मेरे पास तिमोथियस जैसा शख्स और कोई है नहीं जो बातों को समझ सके। खुशी उसमें है उसको कि मेरे बच्चे, मेरे लोग, मेरे जो नौजवान है वो लाइक माइंडेड है। इस बात से इनफैक्ट कंपेयर करके कभी कभार जब लोग आपके जैसे हो जाते हैं, आपके कंपैरिजन में, आपके तुलना में हो जाते हैं, कईयों को ईर्ष्या होने लग जाती है, नफरत होने लगती है, और कई जो है अपने आप को, अरे मैं उससे कितना बड़ा हूं, मेरी पढ़ाई देखो, मेरा रुतबा देखो, वो देखो, करते करते कि ये तो उम्र में भी छोटा है, तजर्बे में भी छोटा है, काम में भी छोटा है, पैसे में भी छोटा है, सब करते करते मेरे बराबर कैसे हो सकता। तो इसी से उनकी हंसी खुशी जो है छिन जाती है। पौलुस उसके उलट में अपने यंग बच्चे को देखकर उसकी सराहना कर रहे हैं। ये खुशी का एक आनंद पाने का राज है कि दूसरे जब फलवंत होते हैं, दूसरे जब जो है सफल होते हैं, दूसरे जब कामयाब होते हैं, उसमें भी खुश हो। यस, दे मे बी डिफरेंट देन यू, दे मे हैव अ डिफरेंट स्टाइल देन यू, बट स्टिल वी कैन बी हैप्पी इन अदर्स सक्सेस, और उसमें बड़ी खुशी होगी, इसके बजाय कि तुलना कंपैरिजन करके परेशान चिंतित होते रहना। तो जो हैप्पीनेस, ग्लैडनेस है, इट हैज टू बी लर्न सम टाइम, उसको खुद अनुशासित करना पड़ेगा, डिसिप्लिन करना पड़ेगा। यस, खाम खा परेशान, चिंतित, मायूस, निराश रहना, वो जो है कई बार जो है जिंदगी में खाम खा जो है परेशानियां, चिंता, फिक्रों को एडअप करता रहेगा। पौलुस कह रहे हैं कि तिमोथियस जैसा शख्स मेरे पास सेम कोई और नहीं है, there's none like him, जो genuine trust दिखाता हो 20वें अध्याय में, who will sincerely care for your state, जो बड़े जो हैं
बड़े ही ईमानदारी से, खराई से, जो बड़ी ऑनेस्टी के साथ, जेन्युइनिटी के साथ जो है आपकी देखभाल करेगा, आपकी सेवा करेगा या आपके लिए फायदे का कारण होगा। पौलुस कह रहा है तीमुथियुस जैसा मेरे पास कोई और नौजवान नहीं है। प्रियजनों, दिस इज समथिंग दैट नीड टू बी लर्न कि दूसरों की सफलता, कामयाबी की सराहना करना, दूसरों में खुश होना और उस खुशी में रहकर अपना आनंद नहीं खोना, ना अपने जो है कंपैरिजन करते अपने आप को निराश करते रहना। एंड देन उसकी सिंसेरिटी की, उसकी जेन्युइनिटी की, उसकी जो ऑनेस्टी की वो सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लिखित तौर पर बड़े आनंदित हो रहे हैं। भाई ये जो बच्चा है ना मेरा, ये जो तीमुथियुस है ना, ये आपके पास पहुंचेगा तो मुझे खुशी होगी, और ऐसा कोई शख्स मेरे पास है ही नहीं इसकी तुलना में। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत आशीष का कारण है। प्रियजनों, sometimes we need to just uplift somebody so that you can be lifted up in your spirit. ये एक तरीका है, आप किसी को अपलिफ्ट करेंगे, आप लिफ्टेड अप होंगे। आप किसी की हौसला अफजाई करेंगे तो आपको हौसला अफजाई मिलेगी। आप जो बोएंगे वो आप काटेंगे। हंसी को, खुशी को, आनंद को, कृपा को, अनुग्रह को, आपको जो जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे डेफिनेटली। तो जरूरी है कि ये चीजों को बोना है, ये इन आशीषों को हमने बोना है। और यहां पर ये लिखकर कह रहे हैं कि दिस यंग मैन इज रियली जेन्युइन डील। फिर आ, उसकी तुलना में 21 आयत में पौलुस लिखते हैं, फॉर ऑल सीक देयर ओन, लेकिन बाकी सब जो है अपने ही देखते हैं, अपने ही बारे में विचार करते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ना द थिंग्स विच आर ऑफ क्राइस्ट जीसस, पर प्रभु यीशु के जो इंटरेस्ट की, उसकी सेवकाई की, उनकी बातों की तवज्जो नहीं करते। कंपैरिजन, वो तीमुथियुस की तुलना कर रहे दूसरों के साथ। बोले बाकी सब जो हैं, उसकी टीम के और भी लोग थे, बोले तेरे और हैं, वो भी सेवा करते हैं, वो भी बड़ा कर रहे हैं, पर कई बार अपनी ही सोचते रहते हैं, अपने बारे में सोचते रहते हैं। मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या, मेरी आशीष, मेरी बरकत, मेरी सफलता, मेरी वो, एवरीथिंग ऑफ देयर ओन। प्रॉब्लम भी उनकी, खुशी भी उनकी, सफलता भी उनकी, गवाही भी उनकी, सब कुछ उनको अपना ही सोचना है कि मी, मैं, मेरा, हमारा, सब कुछ जो है अपने इर्द गिर्द रखते थे रहना। बोला तीमुथियुस इज डिफरेंट गाय, सब अपने ही सोचते हैं। दिस गाय थिंक्स ऑफ अदर्स। और पौलुस वो सिद्धांतों को कह रहे हैं कि ये जो है इम्पोर्टेंट है, हमें अडॉप्ट करने हैं। दूसरों को अपलिफ्ट करना, दूसरों की हौसला अफजाई करना, दूसरों की जो जेन्युइनली सही तारीफ करना, झूठी तारीफ की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। खाम खा ऐसे चढ़ाए जाना जो नहीं है रियल, उसको कहने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। एक्चुअल में जेन्युइनली अपलिफ्ट करना, रियल में जो जो है वो। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखा है, बट यू नो हिज प्रूवन कैरेक्टर that as his son with his father he served with me in the gospel। बोलते हैं आपने उसके चरित्र को देखा है, परखा है, कि जैसे एक बेटा अपने बाप की सेवा करता है सेवकाई के अंदर, उस तरीके से तीमुथियुस ने मेरे साथ किया है। तीमुथियुस उसका बायोलॉजिकल पुत्र नहीं है, आत्मिक शागिर्द है, और वो उसकी सराहना कर रहे हैं, उसमें खुशी महसूस कर रहे हैं और उसकी तारीफ करते चले जा रहे हैं, और उसके बारे में, उसके चरित्र के बारे में जो है कह रहे। आप जानते हो कलीसिया, संगत, आप जानते हो किस तरह से तीमुथियुस ने अपने चरित्र को प्रूव किया है। He has proven his character and how he has served in the gospel। प्रियजनों, आप और आपके बच्चे, आपके नौजवान जब सेवा करते हैं, जब काम करते हैं, खिदमत करते हैं, अपने चरित्र को प्रूव करते हैं और उसको जो है पुख्ता बनाते हैं, उसमें कायम रहते हैं, उसको जो है बिखरने नहीं देते, खराब नहीं होने देते, तो सराहना करने की बात है।
ये सराहनीय बात है, इस थिंग टू एडमायर, टू कमेंड एंड टू अप्रिशिएट, एंड इट्स नॉट वेस्टेड। आपकी भक्ति, आपकी प्योरिटी, आपके चरित्र की जो है, जो आपने प्रूवन किया है, ये मत सोचे कोई देखा नहीं, किसी ने थपथपी नहीं दी, किसी ने कुछ कुछ नहीं कहा है। लेट मी टेल यू, द लॉर्ड वॉचिंग ओवर यू। और पौलुस तीमुथियुस के चरित्र के बारे में तारीफ के पुल बांधे चले जा रहा है और खुश हो रहा है, आनंदित हो रहा है कि दिस यंग मैन हैज प्रूव्ड हिज कैरेक्टर। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसी में खुशी है, इसी में आनंद है। आपने क्या इकट्ठा किया है, कितनी दौलत इकट्ठी करी है, कितनी चीजें खरीदी है, और कितना जो है आप सरमाएदार हैं, वो चीजें एक साइड में है। जो प्रूवन करैक्टर जो है, सिद्धांतिक जो जिंदगी है, जो जिसमें जो है आपने सेवकाई में काम लगाया है, आपने अच्छे कर्मों से जो है अपने आप को जो है खरा प्रूव किया है, वो सराहने की बात है, खुशी की बात है, आनंद की बात है। एंड दैट गिव्स जॉय टू सो मेनी अदर्स, टू इंस्पायर एंड टू मोटिवेट। उससे कईयों को प्रेरणा मिलती है, कईयों को उससे जो है मोटिवेशन मिलता है। आपके प्रूवन करैक्टर से, आपके अच्छे शब्दावली से, आपके अच्छे स्वभाव से, आपके अच्छी जीवन शैली से, आपके जिंदगी के अच्छे सुहावने मनोहर जो है चरित्र की वजह से कईयों को प्रेरणा, मोटिवेशन मिलता है। और उस वजह से पौलुस को झिझक नहीं है, हेजिटेशन नहीं है, कोई हिचक नहीं है, इस बात को लिखने का कोई संकोच नहीं है। ओ तिमोथियस इज अ यंग मैन, मैं उसके बारे में वो कह रहा, मैं लिख रहा हूं, ये प्रूवन बंदा है, इसका चरित्र अच्छा है, इसकी जिंदगी अच्छी है, इसका स्वभाव अच्छा है, इसने इस बात को प्रूव किया है। और मैं जब इससे खबर सुनूंगा तो मुझे बड़ी तसल्ली होगी। पौलुस कह रहे हैं, प्रियजनों, आपका जिंदगी जो है दूसरों के लिए आशीष है, ये जो है आनंद की बात हो, ये खुशी की बात हो, सराहना की बात हो, अपलिफ्टिंग की बात हो। पौलुस एक तबीयत बिल्डअप किया है, दूसरों को देखकर खुश होना, दूसरों की सफलता में खुश होना, अगर वो करते हैं तो उसको थपथपी देना, हौसला अफजाई करना, अप्रिशिएट करना, एडमायर करना, उसको एंडोर्स करना, उस बात का ऐलान करना कि वाकई इन लोगों ने अपना जिंदगी, अपना चरित्र, अपने स्पीच, अपने जिंदगी की बातों को तवज्जो दी है, संभाला है, रक्षा करी है, हिफाजत करी है, और ये सराहना करने लायक है, व्यर्था नहीं है। कई बार शैतान लोगों को इस बात से कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, करो, मौज मस्ती करो, अपनी जिंदगी बर्बाद करो, खराब करो, कुछ नहीं, सब जो है एक जैसे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर लेट मी टेल यू, इफ यू कीप अप योर लाइफ, अगर आप उसको संभाले रखते हैं, आप उसको जो है एक ऐसा प्रेज वर्दी लेवल पर बनाए रखते हैं, उसकी प्योरिटी को, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को, प्रभु की, यीशु की उस जीवन शैली को, उस अंदाज को कायम करके रखते, तो आप बहुतों के लिए, बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन का, मोटिवेशन का, प्रेरणा का कारण है। हो सकता है आपके बारे में कोई लंबी स्पीच ना दे, हो सकता है आपके बारे में कोई किताब ना लिखे, हो सकता है आपके बारे में कुछ इतना आपके मुंह पर तारीफ ना करे, पर आपकी जो जिंदगी है परमेश्वर की निगाह में आशीष की है, और बहुत तेरे लोग उससे आशीष पाएंगे। कीप अप द गुड वर्क ऑफ गॉड, लाइक तिमोथी वाज डूइंग ग्रेट। बोलता है ये जो शख्स है, पुत्र के समान उसने मेरे साथ सेवा करी है। ये कंटिन्यू हम पढ़ते हैं, इसके बारे में कंटिन्यू पढ़ते हैं। 23 आयत कहते हैं, therefore I hope to send him at once as soon as I see how it goes with me, but I trust in the Lord that I myself shall come to you shortly। वो कह रहे हैं मैं आपको ये शख्स बड़ी जल्दी भेज रहा हूं, और ये बहुत ही आशीष का है, बरकत का है ये शख्स है। प्रियजनों, एक और शख्स के बारे में साथ ही में मेंशन करना शुरू कर देता है, क्योंकि सिर्फ एक
एक बंदे की बात नहीं हो रही है। पौलुस हैज अ हैबिट ऑफ एंडोर्सिंग सो मेनी ऑफ हिज टीम पीपल। उनके नाम पर उसने खत भी लिखे, तिमोथियस के नाम पर, टाइटस के नाम पर, फिलेमोन के नाम पर। ऐसे उसने कई लोगों के नाम पर खत लिखे, उनको इंस्ट्रक्ट किया, उनकी सराहना करी, उनको डांटा भी, उनको ताड़ा भी, और उसके साथ साथ उनको अपलिफ्ट भी किया। और कई लोगों के नाम, सिस्टर्स के, ब्रदर्स के, यंग के, ओल्ड के, सेम एज के, कपल्स के, सिंगल्स के, सबको उसने, जिन्होंने अच्छा किया उनको अपलिफ्ट किया है। आप पढ़े रोमी को खत, लास्ट चैप्टर पढ़े, कई उन लोगों के नाम मेंशन किए हुए हैं। कई किताबों में उसने अपने खतों में उनके नाम मेंशन किए कि ये शख्स वैसा है, इसने मेरे साथ बड़ा जो अच्छा काम किया। यहाँ पर एक और शख्स का नाम मेंशन करते हैं, चैप्टर 2 ऑफ फिलिपियन एंड उसकी 25 आयत में पढ़ता हूं, yet I consider it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, fellow worker and fellow soldier, but your messenger, the one who has ministered with me in my need। वो कह रहा है मैं इसके साथ साथ इफ्राडोटस, एक शख्स का नाम है, मेंशन करते हो, मेरा भाई, मेरे साथ सेवकाई करने वाला, खिदमत करने वाला, मेरा साथी, एक सिपाही कहते हैं, टाइटल देखे कितने दिए हुए हैं, और आपका एक संदेशवाहक, और जो मेरे साथ जरूरतों में मेरे सहभागी रहा, मैं उसको आपके लिए भेज रहा हूं। एक और शख्स की तारीफ करते हैं लिखित रूप में, इफ्राडोटस। कह रहे हैं ये शख्स जो क्या है, तारीफ सुने उसकी, हौसला अफजाई करने का। हैप्पीनेस हैज टू बी लर्न, हैज टू बी अकोमोडेटेड, हैज टू बी पुट इनटू प्रैक्टिस, हैज टू बी टेकन इनिशिएटिव टू पुट इट इन योर डिसिप्लिन। के ऐसे ही लर्न करना है। दूसरों की जो है टीम वर्क है, काम है, जिंदगी में बहुत तरह लोगों को आशीष करना, और उनकी आशीषों में खुश होना, उनकी सफलता में खुश होना, और उनकी जिंदगी से जो है आशीषों को पाना। और कह रहे हैं एफ्रोडोतस मेरा भाई, मेरे साथ सेवा करने वाला, और मेरे साथ प्रभु का सिपाही है वो, एंड जो मेरे साथ जरूरतों में हेल्पमंद रहा है, और बहुत ही उसने जो है मेरे साथ सेवा करी है। लिखा हुआ आगे वर्स 26 में, सिंस ही वॉज लॉन्गिंग फॉर यू ऑल, और आप सबको देखने के लिए वो तरस रहा था, एंड वॉज डिस्ट्रेस बिकॉज यू हैड हर्ड दैट ही वाज सिक। वो बीमार भी थे, उसके बावजूद आपकी आपकी सुधि लेना चाहते, आपके बारे में विचार करते, तो बड़े बीमार थे। आगे जाके वो लिखते हैं कि उन्होंने अपनी बीमारी के टाइम भी, अपने दुखी के टाइम भी, अपनी चिंता फिक्रों के टाइम में भी सेवा करी है। ये ऐसे फालतू तारीफ नहीं हो रही है। ही हैज प्रूवन हिज लाइफ कि अपनी चिंता फिक्रों, सिकनेस, डिसीज, अपनी बीमारियों के बीच में भी पौलुस के साथ लगे रहे हैं, सेवा करी है, वफादारी दिखाई है, खराई को पेश किया है, और कह रहे हैं कि सराहना करने योग्य। यह शख्स जो है हार्ड वर्किंग है, फालतू तारीफ नहीं, वाकई में कठिन परिश्रम, मेहनत करने वाला शख्स है। बीमार होने के बावजूद बोले हैं कि प्रभु की सेवकाई सौरों के बीच में, चिंताओं के बीच में, ये नहीं कि चिंता फिक्र परेशानी हुई तो बस जो है गिर गए और निढाल हो गए, और सबके बारे में सोचा जाती है, कोई मुझे पूछता नहीं, वो ये सबकी जो है बुराई करने लग जाने, और सबके बारे में सोचने में कोई भी सही नहीं है। He was doing good to others when he was himself in need of help। ऐसे लगा 28 आयत में कहते हैं, फिर मैं फिर से कुछ स्किप करता हूं, वर्सेस को लिखते हैं, therefore I sent him to you more eagerly। मैं बड़ी ही तमन्ना खुशी के साथ आपके पास उसको भेज रहा हूं, that you may see him again and you may rejoice and I may be less sorrowful। कहता हूं कि मैं आपके पास उसको जल्दी भेज रहा हूं ताकि तुम आनंदित हो। पता है कुछ लोगों के आने से खुशी होती है, आनंद तो मिलता है। That's what he's saying। बोले एफ्रोदोतस आपके पास आएगा ना तो आपको खुशी होगी, आनंद आएगा। वो ये नहीं कह रहा मैं आऊंगा तो बड़ी खुशी होगी, मैं आऊंगा तो ये हो जाएगा, मैं आऊंगा तो ये हो जाएगा, मेरे आने से ये हो जाएगा। दूसरों को भी जो है सोचना है कि they are good as well, they have gifting, they have plan of God, they have gifting in their life। दूसरे के बारे में सोचना, यस, अपना ही नहीं सोचते रहना। यस, प्रभु उनको भी इस्तेमाल करेगा, उसको भी इस्तेमाल करेगा, उसको भी प्रभु जी अपना काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। एंड दैट्स हाउ इट इज द किंगडम ऑफ गॉड, थिंकिंग ऑफ अदर्स। अपने ही बारे में चिंता नहीं करते रहना, दूसरों के बारे में सोचना। फिलिपियों का ये पूरा चैप्टर इसी बात की कहता है। प्रभु के वचन में बार बार कई जो है वचन जो हमें
कहेंगे दूसरों की चिंता किया करो, दूसरों की हौसला अफजाई करो। धन्य वो जो पीस मेकर है, ये ऐसे लोगों के से खुशी होती है, आनंद होता है, जो सुलह कराते हैं, जो मेल कराते हैं, वो आनंद खुशी की खबर लेकर आते हैं। वचन में पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है कि कंसिडर वन अनदर, एक दूसरे के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए करे, दूसरों के साथ सह लीजिए, दूसरों के साथ बर्दाश्त करिए। दैट्स व्हाट इट इज। ये जो है फ्रूट, जो स्पिरिट के फल हैं, सब्र, संयम, धीरज, ये सब जो है उसको कल्टीवेट करने से जो है खुशी, आनंद, शांति, ये जिंदगी का हिस्सा होता है और ये अपने आप कल्टीवेट करने होते हैं। पवित्र आत्मा के यस निमित्त हैं, गिफ्ट है, वरदान है, पर ऑन द टॉप ऑफ दैट देयर आर फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, रूह के फल हैं जिसको हमें दिखाना है, जिसको हमें खुद अपनी जिंदगी में उतारना है, लागू करना, अप्लाई करना है, ताकि दूसरे ब्लेस्ड उन फलों को देखकर, हमारी जिंदगी उन फलों को देखकर दूसरे ब्लेस्ड हों, आशीषित हों। और एक हवाला यहाँ पर मैं नीति वचन से आपके साथ मैं शेयर करना मांग रहा हूँ। नीति वचन जिसे प्रोवर्ब्स कहते हैं, 25 की 13 में लिखा है, रिलायबल फ्रेंड्स हु डू व्हाट दे से एंड जो रिफ्रेशिंग है वो लिखा है, जो भरोसेमंद मित्र है वो रूह को तरोताजा करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और वो जो कहते हैं वो करते हैं, उसको जिंदगी में उतारते हैं। ज़बूर 15 की 4 में लिखा है कि ऐसे मित्र जो हैं अपने वायदों के पक्के हैं, पूरा करते हैं। वो जो है खुशी लेकर आनंद लेकर आते हैं, वायदों के पक्के, जो खरे ऑनेस्ट मित्र जो है, जैसे पौलुस जो है इन लोगों की तारीफ कर रहे कि बतेरे लोग जो हैं अपनी सोच रहे हैं, अपना ही बस स्वार्थ की देख रहे हैं, पर तिमोथी इज बियॉन्ड अदर्स, वो दूसरों से हटकर लोगों के हित के बारे में सोचते हैं, खुशी के बारे में सोच रहे हैं, सेवा के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के आनंद के बारे में सोच रहे हैं। प्रियजनों, ये चीज़ें हैं, कुछ खास प्रैक्टिकल बातें हैं। दूसरों को अपलिफ्ट करना, दूसरों की खुशी में खुश होना और दूसरों के बारे में विचार करके उनकी सफलता, कामयाबियों के बारे में सोच के अपने को तुलना करके निराश, मायूस ना हो, बल्कि खुश, आनंदित हो कि गॉड हैज़ ब्लेस्ड दैट पर्सन विद द गिफ्टिंग एंड टैलेंट्स, गॉड इज़ गोना ब्लेस मी एज़ वेल। तो उसमें खुश रहना और हमेशा अपनी दुख, परेशानी, चिंताओं में रहकर अपने पर निर्भर नहीं रह जाना। देखना है कि इससे बियॉन्ड लाइफ है। लाइफ मेरी परेशानियों से ऊपर है, मेरी चिंताओं से ऊपर है, मेरे खुद के ज़रूरतों से ऊपर है, और खुदावन जो है उनको सब ज़रूरतों को, परेशानियों को, चिंताओं को दूर करेगा। उसके बियॉन्ड ज़्यादा खुदावन जो है अपनी खुशी से, अपने आनंद से, अपनी कृपा, अनुग्रह, फजल से हमें भरेगा। ये चीज़ें आती जाती रहेंगी। खुदावन कहता अपनी चिंता, फ़िक्र, बोझ सब मुझे दे दो, मैं तेरी परवाह करता हूँ, मैं तेरी फ़िक्र करता हूँ, मैं तेरे संभाल लूँगा, तेरी रक्षा करूँगा, हिफाज़त करूँगा। और इसी में झूंझते और उसी में फँसे नहीं रहना, उससे अबाव ऊपर उठना है। ऊपर उठ के खुदावन की तारीफ़ करनी है, खुदावन की हमद सताइश करनी है, और दूसरे लोग जो ब्लेस्ड हैं, आशीषित हो रहे हैं, उनमें खुश होना कि खुदावन उसकी ज़िंदगी में गवाही बनाई, खुदावन ने उसको आशीष दी, खुदावन ने उसकी ज़िंदगी में ऐसा काम किया। प्रेज़ बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। सो अपलिफ्ट करना, हौसला अफ़ज़ाई करनी, एनकरेज करना, एक दूसरे की जो है अपलिफ्टिंग करनी, उससे जो है खुद को आशीष मिलेगी, दूसरा शख्स आशीष होगा। अगर आप जो हैं ऐसी सराहना की ज़िंदगी जी रहे हैं, डू नॉट क्विट, डू नॉट गिव अप, यू आर बीइंग इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन टू सो मेनी। चाहे कि आपके मुंह पर आपकी तारीफ आज नहीं हो रही है, आप अपना किरदार निभाते जाइए, आप अपनी ज़िंदगी जीते जाइए। खुदावन आपके द्वारा से बहुत तेरे लोगों को आशीष करेगा, ब्लेस करेगा। जैसे पौलुस तीमुथियुस की सराहना करे कि ये आदमी ने अपने चरित्र को संभाला, ये आदमी ने बड़ी सेवा करी है, ये आदमी जो है बड़ा तारीफ के लायक है। ए डे विल कम, you will be praised and you will be talked about. May the Lord bless you. Keep up the good work of God. अगले प्रोग्राम में फिर से मैं आपसे मुलाकात करूंगा। ये प्रैक्टिकल, व्यवहारिक बातें जो जिंदगी की हैं, खुशी, शांति, तसल्ली, बेहतरी, तरक्की लेकर आती हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम रूह के साथ साथ खुदावन की विजडम, खुदावन के वचन और खुदावन की तबीयत से भरते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू।